दोस्तों नमस्कार। मैं चंदन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल फोकस और रीजनिंग में स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग को पढ़ना है। आगे देखिए क्या पढ़ना है, नजरें जमाए रखिए। आइए तो हम लोग पढ़ते हैं रीजनिंग नहीं, मैथ पढ़ना है हम लोग को, जो कि खासकर सीटेट एग्जाम में 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, उसमें काफी मात्रा में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर ईयर क्वेश्चन उससे आता है। जब भी सीटेट का एग्जाम हुआ है, बीटेट का एग्जाम हुआ है, तो उसमें देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस प्रकार से। साथ ही साथ ये जो भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम दे रहे हैं जो भी स्टूडेंट, उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। एलसीएम का जो ट्रिक बताया जा रहा है, 4-5 ट्रिक है, वो शायद ही कहीं आपको मिला होगा, अन्यथा आपको यहाँ से देखकर मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और ध्यान से देखिए कि पढ़ना क्या हम लोग को एलसीएम पढ़ना है। आप लोग सोचते हैं कि एलसीएम तो पढ़े हुए हैं, बहुत दिन पढ़े हैं, कॉम्पिटिटिव में पढ़े हैं, लेकिन आज जो पढ़िएगा शायद कहीं मिला होगा तो मिला होगा। तो चलिए देखते हैं ध्यान से और बनाते हैं एलसीएम। क्या बनाते हैं? एलसीएम। कंपटीशन का मतलब होता है कम समय में काम कर लेना, कम समय में काम कर लेना। अगर 1 घंटा का क्वेश्चन है तो आप जितना कम समय में आप क्वेश्चन को बना करके चले आए, वो आपके लिए बेनिफिट है। एक ध्यान दीजिएगा, अगर आपको समय ज्यादा है तो आप उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहेंगे हम कि जितना से जितना कम समय में आपका मैथ या रीजनिंग जल्द से जल्द हल हो जाए, उसके लिए हम लेकर कुछ ट्रिक आपके सामने आ रहे हैं। देखिएगा क्या है। मान लीजिए हमको मिलता है 4, 8, 12 और 24 मिलता है। कहता है इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एलसीएम। हम लोग क्या करेंगे? उठाएंगे और किससे लगाएंगे? 2 से। तो क्या हो जाएगा सर? तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 6 दूना 12 और 12 दूना 24। वीडियो को अंत तक देखिएगा, यही नहीं है, इसका ट्रिक देंगे आपको। अब देखिएगा, 2 से फिर लगाएंगे 1 मरतबे, 2 मरतबे, 3 मरतबे और 6 मरतबे। फिर देखिएगा नहीं लगने वाला है तो कितना से लगेगा? 3 से लगेगा। यहाँ देखिए 2 से लगा देंगे पहले, तो क्या हो जाएगा? 1 1 3 और यहाँ पे 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 3 से लगाएंगे और ये हो जाएगा 1 मरतबे 1 मरतबे। तो क्या करेंगे सर? इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? रमन चमन कुछ करेंगे और इसको गुना कर देंगे। 2 दूना 4 दूना 8, 24 हो गया। लेकिन आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप जैसे ही ये क्वेश्चन देखिएगा, आप डायरेक्ट कहिएगा कि इसका कितना आंसर आएगा। इतना करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, एक तो ये हुआ। अब देखिएगा, मतलब आपको किसी प्रकार से दे दे और कहे कि बनाइए, तो आप लोग बनाने के लिए एकदम तैयार रहिएगा कि 5, 15, 20 और 30 है क्वेश्चन आपको दिया हुआ। क्या कीजिएगा? हम कहे कि नहीं, हम इसको डायरेक्ट आंसर बता देंगे कि इतना आएगा, आप भी बता दीजिएगा। कब? जब आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तब। तो देखिए कैसे बनेगा। तो पहले क्या किए हम लोग, फिर वही नियम लगाते हैं। तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौका 20 और 6 5 30। अब देखिएगा तो कैसा लगने वाला है, लेकिन 5 से लगाने से बजाय आप 2 से लगाना चेक कीजिएगा। तो आप 2 से लगाइएगा, तो सर 2 से लगाइएगा, 5 रह जाएगा, 15 भी रह जाएगा, 10 मरतबे या 15 मरतबे। फिर देखिएगा 2 से लगाइएगा तो लगेगा क्या? 5 10 है, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 से 3 5 15 लग जाएगा। 5 रह गया, 3 ये 5 मरतबे हो जाएगा, ये 10 रह जाएगा, ये 5 मरतबे हो जाएगा। फिर देखिए क्या से लगाइएगा? 5 से लगाइएगा और 5 से लग जाएगा। ठीक है। और इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा? 2 3 5 और 2 गुना करके आंसर लिखिएगा। 2 दूना 4 5 20 किया 60 लिखिएगा और आंसर आपका सामने आ जाएगा। लेकिन फिर कहते हैं ऐसा ट्रिक बताएंगे, आपको इतना करने की जरूरत नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि झूठ, अगर समझ में नहीं आएगा, ट्रिक नहीं बताएंगे, तो आप वीडियो देखा हुआ अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, नहीं तो अगर समझ में आया तो आप शेयर कीजिएगा
और लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए अपना सुझाव कमेंट में जरूर लिखिएगा। ध्यान दीजिए, अब कहता है इस पे, और यहाँ पे आ गया एक और क्वेश्चन, साथ में लेके चलते हैं। 3 क्वेश्चन बताए हैं, तीनों का ट्रिक बताएंगे। देखिएगा, कहता है 7, 14 और 13। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता है इस प्रकार से, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे, हम लोग क्या करेंगे, तो सर इसमें 2 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट 7 से लगेगा, और 7 से लगाएंगे और मेरा आंसर यही रह जाएगा। तो क्या करेंगे, 7 गुने 1 गुने 2 गुने 13, यानी कि 7 गुना 14 13, ये कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे हुआ, 7 गुना 14 और 13, तो 13 13 169, 1 70 और 12 182। तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, 182 आ जाएगा। आप गुना करते रहिएगा, आपको समझ में आएगा, गुना कीजिएगा तो इस प्रकार से मेरा एलसीएम बनता है। लेकिन बोलिए कि सर अभी तक तो आप नहीं बताए ट्रिक, 3 क्वेश्चन तो हो चुका। जी हाँ, 3 क्वेश्चन हो चुका है, फिर भी हम नहीं बताए हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं और बताते हैं। चलिए तो चलते हैं हम लोग अपने नए अंदाज में, नए दुनिया में कैसे समय को बचाएंगे और कितना जल्दी को क्वेश्चन बना लेंगे। मतलब किसी भी प्रकार का एलसीएम आप देखते हैं सब बता दीजिएगा, 1 सेकंड में आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। एलसीएम का जो भी क्वेश्चन होगा आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं 4, 8, 12 और 24। अगर इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देता है, कैसा क्वेश्चन, तो दिमाग लगाइएगा, वैसा क्वेश्चन जो सबसे सब कट रहा हो, माना 4 के पहाड़ा जो सबसे कम हो उसका पहाड़ा अगर आपको लग रहा हो, जैसे देखिएगा तो 4 का पहाड़ा यहाँ पे 4 का टेबल है, 4 दुनिया 8 है, 12 है, 24 है ना, बीच में लुप्त हो उसे मतलब नहीं है। मतलब अगर पहाड़ा के रूप में कोई अंक आता है, उसमें बीच में गैप हो उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर छोटा अंक पूरा अंक से लगभग कट रहा हो ना, तब आपका जो आंसर होगा सुन के कहिएगा करे वाह, ऐसा भी हो सकता है क्या, बिल्कुल ऐसा होगा। देखिए अगर इस प्रकार से आपको देखने में लगता हो कि सब अंक सबसे कट रहा है, तो इस दिया गया क्वेश्चन का एलसीएम कहता फाइंड कीजिए, ये आपके एग्जाम में आता है। तो आप क्या कीजिएगा, आपको आंसर क्या लिखा जाएगा, आप आंसर लिखिएगा 24, और आपका आएगा, कैसे आएगा, पकड़ने का तरीका क्या है, तो सीखिए। अगर एलसीएम दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें सबसे बड़ा अंक लीजिए, तो सबसे बड़ा अंक सर 24 है, ले लिए इसको, सबसे बड़ा अंक को लेकर के, और देखिए बाकी जो बच गया वो तीनों को चेक कीजिए, क्या इससे ही कट रहा है, तो हाँ सर 4 से 24 कट रहा है, 8 से भी 24 कट रहा है, और 12 से भी 24 कट रहा है। अगर सबसे बड़ा अंक जो है उसके बाकी बात जो बचे अंक से अगर पूरा पूरा विभक्त होता है यानी कट जाता है, तो जो क्वेश्चन में बड़ा अंक दिया हुआ है वही हमारा एलसीएम कहलाएगा, वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो थोड़ा देर पहले जो बताया अभी स्किप कीजिएगा, पीछे तो मिलेगा, अन्यथा आगे बताते हैं। देखिए अब आपको हम भाग यहाँ पे एलसीएम लगा के दिखाते हैं, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 चौका 12, 12 दूना 24। अब ध्यान दीजिए, 2 से लगाएंगे तो 1 मरतबे, 2 मरतबे, 3 मरतबे और 4 मरतबे हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 1 मरतबे, 1 मरतबे, 3 मरतबे, 2 मरतबे। देखिए अब क्या करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 48 आ रहा है, क्या रहा है, देखिए तो गड़बड़ नहीं ना कहीं, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 चौका 12, यहाँ पे देखिएगा तो 12 दूना 24, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2, और यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 होना चाहिए। अब देखिएगा और यहाँ देखिएगा तो फिर अब 2 से लगने वाला है तो लगाइए, 1 मरतबे, 1 मरतबे, 3 और 3 मरतबे। फिर देखिए इस प्रकार से बुरा नहीं मानिएगा। अब देखिएगा तो क्या हुआ, गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 3 कितना हो गया 24, क्या आ रहा है 24, जो आपको पीछे ही बताया वही बता रहे हैं। तो क्या हुआ 24 आ गया। तो सीखे कि सर अगर कोई क्वेश्चन दे रहा है, अगर वह पहाड़ा के रूप में हो, उसी का अंक कोई पहाड़ा का उसी का मल्टीपल हो, तो मेरा सबसे ज्यादा वाला जो होगा वही आंसर कहलाएगा। कब, जब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन का अंक हो और उसके बचा हुआ जो भी नंबर है वो सब उससे पूरा पूरा कट जाए या भाग लग जाए या विभक्त हो जाए, तो हमारा सबसे बड़ा वाला
आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा 8, 16, 32, 64। ध्यान दीजिएगा, अब आप एलसीएम बनाइएगा, यहां तक आएगा और आपको एग्जाम देना है कॉम्पिटेटिव। मान लीजिए कि अभी एग्जाम देना है, आपका आंसर क्या होगा, रिपोर्टिंग होगा, आपका आंसर 64 क्या होगा, 64 होगा आंसर। कैसे होगा तो देखिए 8 से भी 64 विभक्त हो रहा है, 16 से भी हो रहा है, 32 से भी हो रहा है ना। तो आपको तीनों से जब कट रहा था क्या हमारा आंसर कहलाएगा, 64 मेरा आंसर आएगा। अगर आपको महसूस हो रहा है कि नहीं तो आप चेक कीजिए ना, देखिएगा चेक कीजिए। तो क्या 2 से 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 2 से 2 दूना 4, 2 चौका 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ध्यान दीजिएगा 2 से 1 मरतबे, 2 से 2 मरतबे, 2 से 4 मरतबे या 2 से 8 मरतबे। फिर देखिएगा 2 से लगाएंगे 1 मरतबे, 2 मरतबे, 4 मरतबे, फिर 2 से लगेगा 1 मरतबे, 1 मरतबे, 2 मरतबे। ध्यान दीजिएगा गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। क्या आ गया आपका, यह आ ही गया। क्या आपको लग रहा है कि यह ट्रिक सक्सेस है, बिल्कुल सक्सेस है। आप कहीं भी अजमा कर देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको एकदम 100% सही होगा। खासकर एग्जाम में देखिएगा तो आपका समय पूरा का पूरा बचा देता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से और बनाइएगा। ध्यान दीजिए तो देखिएगा दे रहे हैं 2, 8, 16, 24, 48। इसमें आपको आंसर खोजना है। क्वेश्चन आपको दे रहा है बनाने के लिए, बनाइएगा जरूर। आपको ये बनाना है, हम आपको आंसर बताते हैं। इसका आंसर 48, इसका 72, इसका 90। अब देखिए एग्जाम में जैसी आएगा आप छक्का मार के चले जाइएगा। लोग को विश्वास नहीं होगा कि आप इतना जल्दी बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस तो करके देखिए, मेरे साथ बने रहिए आप मेरे चैनल पे, बिल्कुल आपको मिलेगा। और आप पढ़िए, अपने दोस्तों को पढ़ाइए। दोस्तों को पढ़ाने के लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, तो भी आप कर दीजिएगा, हमको विश्वास है कि आप कर दीजिएगा। और सीटेट में एकदम 1 नंबर रखा हुआ है आपको। सीटेट में इस टाइप से क्वेश्चन से 1 नंबर रखा हुआ है। चलिए तो देखते हैं आगे, ये होमवर्क बनाइएगा इस प्रकार से। अब चलते हैं टाइप नंबर 2। यह देखिए ट्रिक 1 हो गया। अब ट्रिक 2 देखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ था आपको 5, 15, 20 और 30। ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या है तो इसमें वो ट्रिक काम नहीं करेगा। देखिए 5 से 30 कट रहा है, सबसे बड़ा अंक को लेते हैं पहले, तो बड़ा अंक 30 है इसमें। अब 30 कौन कौन से विभक्त हो रहा है, तो 5 से हो रहा है, 15 से हो रहा है, मगर 20 से हो रहा है क्या, ऑफर आ गया, नहीं हो रहा है। काश यहाँ कुछ और होता तो लग जाता, क्या यहाँ 20 नहीं होता तो मेरा आंसर आया था। अगर यहाँ 20 ना होता तो आपका आंसर कितना होता, 30 होता। लेकिन ये आफत का पुड़िया है, आपको कैसे बनाइएगा आप, तो इसको हटाने के लिए ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ा अंक खोजना है। बड़ा अंक खोज दिए कि 30 है। अब 30 के बाद कहेंगे क्या, अब 5 से विभक्त होता है, 15 से भी होता है, अब 20 से नहीं होता है। तो सबसे बड़ा अंक अगर सबसे नहीं ना कट रहा हो, अगर एक आध को से बच जाए, तो आप क्या कीजिए, सबसे बड़ा अंक में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से गुना कर सकते हैं आप। यानी 30 के पहाड़ा आप आगे की ओर लिखते चले जाइए। कब तक, जब तक ये 20 से नहीं कट जाए। तो देखिए तो अगर 30 में, अगर 30 का पहाड़ 2 मरतबा 30 गुना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए 5 से 60 कट रहा है, 15 से भी 60 कट रहा है, 20 से भी 60 कट रहा है, क्या कट रहा है। तो आपका एलसीएम जो होगा आपका क्या होगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, एलसीएम जो होगा आपका, सॉरी 60 नहीं हो जाएगा, 20 नहीं 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60। अब हम चेक करते हैं कि 60 है कि गलत है। तो देखिए 5, 15, 20 और 30। ध्यान दीजिएगा 5 से 1 मरतबे, 15 हो गया 3 मरतबे, उससे पहले 2 से लगेगा। 2 से देखिएगा 15, 20 कटेगा 10 मरतबे, कटेगा 15 मरतबे,
अब नहीं लगने वाला है, तो कितना से 3 से लगेगा, 5 मरतबे, 10 लग गया 5 मरतबे। अब देखिए अब 5 से लगेगा, 1 मरतबे, 1 मरतबे, 2 मरतबे, 1 मरतबे, देखिएगा 2 तिहाई 6 5 30 दूना 60, क्या आ गया आपका आंसर, 60 आ गया। तो सर ट्रिक काम कर रहा है, तो बिल्कुल सटीक काम कर रहा है और सटीक बैठेगा भी। इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा, आप 100% बना के आइएगा, बट आपको एग्जाम से पहले इसका रिवीजन करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको दिया गया है 8, 16, 20 और 30, 32 है। देखिएगा 8, 16, 20 और 32, क्या आपसे बनेगा, झंडा फहराइएगा जरूर कि हाँ हमसे बनेगा, हौसला रखिएगा, बन जाएगा। 8 से क्या करेंगे, पहला नियम क्या है कि सबसे पहले जो बड़ा अंक होगा क्वेश्चन में उसको दर्क लेंगे, उसको देख लेंगे। तो ये हमारा बड़ा अंक है, क्या है 32। अब देखेंगे कि किस किस से 32 कट रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे 32 किससे कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, 20 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है। तो देखिए क्या करें अब इसमें क्या करना होगा, गुना करना होगा। अगर करते हैं 32 गुना तो 64, 64 कटेगा, 20 से नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे 32 तिहाई तो 96 हो जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। 32 चौका क्या होगा, देखिएगा तो 30 चौका 120, 128 नहीं कटेगा। अब 32 पचे कितना होगा, ध्यान दीजिएगा 32 पचे 10 की 80 लेके अब 5 15 1 16, 5 10 से लेकर 5 15 1 16, 160। और 20 से देखिएगा ई से भी कटेगा, ई से भी कटेगा और ई से भी कटेगा। क्या कटेगा, 8 से भी कटेगा 160, 16 से भी कटेगा 160, 20 से भी कटेगा 160। ध्यान दीजिएगा तो इससे भी कटेगा 160 और आपका जो होगा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम जो आएगा 160 आएगा। विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं हो रहा है सर विश्वास। कैसे होगा विश्वास भाई, इतना ज्यादा ट्रिक मिल रहा है तो कैसे विश्वास होगा। तो चलिए इसको हल करके बताते हैं, आपको पूरा का पूरा विश्वास हो जाएगा। आपको 160 हमारा आंसर आया है। अब चेक करेंगे, चल देखिए 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 8 दूना 16, 10 दूना 20 और 16 दूना 32। 2 से लगाएंगे 2 मरतबे, 4 मरतबे, 5 मरतबे और 8 मरतबे। ध्यान देते रहिएगा, थोड़ा सा ही मिस किए बस गया। 1 मरतबे, 2 मरतबे, 5 से और 4 मरतबे। देखिएगा गौर से, 2 से कीजिएगा 1 मरतबे, 1 मरतबे, 5 और 2 मरतबे। अब तो नहीं लगने वाला है तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कीजिए ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 पचे, याद है अभी गुना किए, 32 पचे 160 होगा। क्या होगा 160 और आपका आंसर आ रहा है। क्या हो रहा है, आ रहा है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा और आप बेधड़क बनाइएगा, आपको थोड़ा भी हिचक नहीं होगा और डायरेक्ट आंसर बोलिएगा सर इतना आंसर होगा। तो समझ में आ गया। अब चलते हैं थर्ड ट्रिक, तीसरा नंबर ट्रिक। आप लोग क्वेश्चन जरूर बनाइएगा इस प्रकार से। देखिए क्वेश्चन आपको देते हैं होमवर्क बनाने के लिए और बनाइएगा। इसको ट्राई कीजिएगा। 10 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, 30 से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है। तो कुछ ना कुछ करेंगे तो कट जाएगा, देखिएगा ध्यान से तो कट जाएगा। चलिए तो चलते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आप ढूंढ के बनाइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दे दिया आपको, मान लीजिए ना दे दिया 5, 10, 13। गौर कीजिएगा, इसमें एक जरूरी चीज है,
ट्रिक नंबर थर्ड देने जा रहे हैं, ट्रिक नंबर थर्ड। और देखते ही आपसे आंसर आ जाएगा। बट दोनों में से कोई अभी तक नहीं आ रहा है। 5 से लग रहा है मगर ये नहीं लग रहा। 10 है तो 10 के कितनों गुना करेंगे? 13 है, 13 को कितनों गुना करेंगे तो आएगा क्या? आ भी सकता है। ध्यान दीजिए, वही ट्रिक काम करके देखते हैं। 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 10 से कट रहा है तो नहीं कट रहा है। अगर आप गुना कीजिएगा तो 13 दाएं 30 से 130 जो है 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, कटेगा। तो यह आप गुना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो आप देखिए एक और चीज, आप देखिएगा एक और चीज, और ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे 13 न होता और यहाँ पे 10 न होता, यहाँ पे दे देता 13, यहाँ पे देता 20, कोई दिक्कत? अब बताइए सर क्या बताए? तो क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे। इससे आप भाग लगाइएगा तो ये तो कट जाएगा, ये तो विभक्त हो रहा है, बट 13 विभक्त नहीं हो रहा है 20 से। यानी कि 20 जो है 13 से विभक्त नहीं हो रहा है, हमने उल्टा बोल दिए हैं। अब देखिए, अब यहाँ कहता है कि अब आप क्या कीजिएगा, तब फिर कहता है आप इससे गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, मगर गुना करना पड़ेगा। अब देखिए, तब जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, ऐसा क्वेश्चन आए तो जिससे कट रहा है, बट क्वेश्चन देखिए कि अगर अभाज्य संख्या आ गया, उसमें क्या आ गया? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ अगर आ गया तो खेल समाप्त हो गया, आपका आंसर वही आ जाएगा। जैसे ही अभाज्य संख्या देखिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका थर्ड नंबर ट्रिक का नोट क्या है, तो कहता है कि जो बचा हुआ है, यानी कि सबसे बड़ा अंक तो पहले ले लेंगे, तो ले लिए, उसके बाद जिससे कट रहा है उसको छोड़ देंगे, इससे कट रहा है उसको छोड़ देंगे। अब जो अभाज्य संख्या बच गया उसको क्या करेंगे? तो जो अभाज्य संख्या बच गया ना, तो अभाज्य संख्या और बड़ी संख्या में गुना कीजिएगा, जो आएगा सो आपका आंसर आएगा। क्या आएगा? आंसर। ध्यान दीजिएगा, 13 में 20 से गुना करना है, 13 दूना 26। देखिएगा क्या आ गया? 260, और आपका आंसर यही होगा, आपका आंसर यही होगा, बिल्कुल यही होगा, थोड़ा भी इधर न इधर होगा। तो चेक करते हैं, आइए। लगाइएगा, 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, क्या लगेगा? 5 से 1 मरतबे 13 और 4 मरतबे, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा तो क्या होगा? 5 से 1 मरतबे 13 नहीं लगेगा, उसके बाद 4 5 20, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब गुना कीजिए तब 5 गुने 13 गुने 4, तो 5 चौका 20 गुने 13। ध्यान दीजिएगा, तो 0 का 0, 3 दूना 6, 0 का 0 और 2 एकम 2, 0 0 सॉरी 0 2 6 0। अब देखिए आपका यही ना आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है? यही आंसर आ रहा है। अब कहिएगा सर बिल्कुल समझ गए कि आपका ट्रिक काम कर रहा है। तो देखिए बेहद अच्छा लगा होगा आपको, और आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर ठोकिएगा। अब देखिए ध्यान से, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देते हैं, आप बना के जरूर आइएगा। होमवर्क में लिखिएगा क्वेश्चन, होमवर्क में क्वेश्चन लिखिएगा, और प्रीवियस टेस्ट सीरीज का या कोई भी उपहार वगैरह किसी का भी आपको किताब होगा, आप उससे आप बनाइएगा। अगर आप फंसते हैं तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। देखिएगा आपको देगा 10 20 29, आंसर क्या होगा? तो सर इसको इससे गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्यों भाई? तो सबसे बड़ा अंक जो है आपका क्या है? 29 है, तो यहाँ काम नहीं करेगा, ले लेते हैं 19। अब क्या आंसर होगा? तो सर ई से कट रहा है, नहीं कट रहा है, सबसे बड़ा अंक 20 है, इसमें गुना कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो बता दिए, आपको अपने से बनाना है। लेते हैं आपको 5 25 23, और आपको आंसर लाना है। ध्यान दीजिएगा 3 9 और 7, ठीक है। आपको आंसर लाना है। क्या कीजिएगा? आपको मालूम है, आप ऐसे करके नहीं हल कीजिएगा, ठीक है।
आपको डायरेक्ट ट्रिक पे हल करना है, ठीक। और उसके बाद आप मिला लीजिएगा, मिलाने के लिए मना नहीं है, बट आप जैसे ही एग्जाम में जाइएगा आप ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2 और ट्रिक नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे और देखते हैं एलसीएम का थोड़ा सा एक और चीज जो काफी बेहद और रोमांचक चीज है। जैसे मान लीजिए आपको कहता है 4, 5, 6 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब आप क्या कीजिएगा, बैठ के जाल बजाइएगा। क्या करेंगे, अब आप गुना कीजिएगा तब ना होगा। तो चलिए उतना करने की जरूरत नहीं है। पहले तो आपको बताते हैं एलसीएम क्या है। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिएगा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। अब देखिए इस सब का हम पहाड़ा लिखते हैं। क्या लिखे, पहाड़ा, यानी कि टेबल। 4 दूना 8, 4 3 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40, 10, 15, 20, 25, 30, 35। गौर कीजिएगा, कहिएगा सर क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ अलग हट के पढ़ा। देखिए अब एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे कम जो होगा कॉमन वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। देखिए इसमें कम कौन है, देखिए तो यहाँ पे आपको 20 देखिएगा, तो 20 किस किस में आ रहा है, तो 6 से देखिए 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 देखिएगा तो 12 इसमें नहीं है। अब देखिए 30 इसमें भी है और 30 इसमें नहीं है। देखिएगा गौर से, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। तीस है, 30 इसमें है बट इसमें नहीं है। 40 है, 40 है बट इसमें नहीं है। इसमें कुछ नहीं मिला। देखिए 2, 4 और 6, गौर कीजिए पारा लिख दिए। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। सबसे लोएस्ट मतलब सबसे लोएस्ट, सबसे कम। देखिए इसमें भी 24 है, देखिएगा इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, उसमें भी 24 है। देखिए तो देखिए ये तीनों में क्या है, 24 है, इसके अलावा कोई कॉमन है क्या। तो देखिए सबसे हमको क्या चाहिए, हमको लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे छोटा वाला जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। कॉमन मतलब सभी में वह मौजूद हो। तो देखिए इसमें 12 इसमें भी है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। ये 24 से छोटा है या बड़ा है, तो सर छोटा है। तो छोटा को ही हम लोग कहते हैं लोएस्ट। अब लोएस्ट, लो मतलब छोटा, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा। तो देखिए अब 8 है, 8 है लेकिन इसमें नहीं है। 6 है, 6 है, इसमें नहीं है। 4 है, 4 है, इसमें नहीं है। तो क्या, तो सबसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, यह हुआ। एलसीएम आपका यही ना कर रहा है, एलसीएम आपका क्या हो रहा है, यही हो रहा है। तो देखिए तो 2, 4, 6। अब आपसे क्वेश्चन कहेगा कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम क्या होगा आप बताइए, झट से बताइएगा सर एलसीएम क्या होगा। तब 12 होगा। क्यों, अब ये भी विधि पढ़ लिए कि अगर एलसीएम उससे से नहीं निकलता है तो ऐसा आप पहला लिखिएगा दिया गया अंक का और आप इससे चुनिएगा। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसमें इससे मतलब नहीं है, जो सबसे लोएस्ट है, सबसे छोटा वाला जो अंक होगा वही हमारा कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो क्या हुआ आपका 12 यही ना आया। देखिए अब निकालिएगा तो देखिए 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब लगेगा क्या, 2 दूना 4 तिहाई 12। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा दिक्कत आपको।
बिल्कुल आप 100% बना लीजिएगा। बिल्कुल आपसे तनिक भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए आपको कहेंगे हम उसी प्रकार से 5, 10 और 15 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप तो ऐसे ट्रिक को बना दीजिएगा। कहेंगे 3, 6, 3, 4 और 6 कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 3, 4 और 6 कहेगा, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे भी बनाइएगा उससे भी बनाइएगा। तो क्या करेंगे भाई, तो देखिए 3, 4, 6 का पहाड़ा लिखिएगा। तो 3 चौका 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12। क्या हो रहा है, सब में कॉमन है। 3 चौका 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12। तो यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा आंसर, 12 आ जाएगा। कैसे बना रहे हैं सर आप, तो इस प्रकार से बना रहे हैं कि यहाँ इमेजिंग कर रहे हैं कैसे कैसे बन रहा है। 3 का पढ़ा है 12 है, 4 का पढ़ा है 12 है, 6 का पढ़ा है 12 है। सबसे कम में 3 दूना 6, 4 दूना 8 तो नहीं आ रहा है, मतलब तीनों को कॉमन होना चाहिए। आप पारा लिख के चेक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ बन गया आपसे, यहाँ बन गया ना आपसे। अब इसको चेक कीजिएगा तो 3 से लगेगा कि 2 से, 2 से लगेगा तो 3 लग जाएगा। यहाँ पे 2 मरतबे, यहाँ पे 3 मरतबे। 3 से लगाइएगा तो 1 मरतबे, 2 रह गया 1 मरतबे। 3 दूना 6 दूना 12 आ गया। इस प्रकार से आपका एलसीएम का 4 नोट खत्म होता है। और आप बनाइएगा, बिल्कुल बनेगा। नहीं बने तो आप हमसे कंप्लेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चलेंगे आगे तो देखेंगे लैंग्वेज स्वरूप में कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए।